मीरा और गाना गाने वाला क्रिस्टल। एक हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल जाती थी, वहां एक छोटी बच्ची मीरा रहती थी। मीरा बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम था चिंगू, एक फुर्तीली गिलहरी जिसकी पूंछ हमेशा खुशी से हिलती रहती थी। मीरा और चिंगू का दिन पेड़ों पर कूदने, नई नई जगह खोजने और जंगल के बीचों बीच बनी झिलमिल झील के किनारे खेलने में बीतता था। झिलमिल झील का पानी इतना साफ था कि आसमान के सारे रंग उसमें दिखते थे और रात में चांद तारों की चमक से झील जगमगा उठती थी। जंगल के सभी जानवर इस झील का पानी पीते थे और यहीं अपनी प्यास बुझाते थे। यह झील ही जंगल की जान थी। एक सुबह मीरा और चिंगू हमेशा की तरह झील किनारे पहुंचे, लेकिन आज कुछ अलग था। झील का पानी कुछ कम लग रहा था और उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। झील के चारों ओर जो फूल खिले रहते थे, वे भी मुरझाने लगे थे। चिंगू, देखो, मीरा ने चिंता से कहा। झिलमिल झील उदास लग रही है। उसका पानी कहाँ गया? चिंगू ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी और पानी को सूंघा। कुई कुई, उसने कहा, जिसका मतलब था, मीरा, तुम ठीक कह रही हो। यह पानी पहले जैसा नहीं है। मीरा को बहुत फिक्र हुई। अगर झील सूख गई तो जंगल के सारे जानवर प्यासे रह जाएंगे और पेड़ पौधे भी मुरझा जाएंगे। मीरा और चिंगू ने मदद के लिए बूढ़े ज्ञानवृक्ष के पास जाने का फैसला किया। ज्ञानवृक्ष जंगल का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि उसने सदियों को देखा था। जब वे ज्ञानवृक्ष के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी पत्तियां भी थोड़ी मुरझाई हुई थी। ज्ञानवृक्ष बाबा, मीरा ने धीरे से कहा, झिलमिल झील बीमार लग रही है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ज्ञानवृक्ष ने अपनी पुरानी शाखाओं को हिलाया और एक धीमी, गहरी आवाज में बोला, प्यारी मीरा, यह झील एक जादू से चलती है। बहुत साल पहले एक गाना गाने वाला क्रिस्टल झील को अपनी जादुई चमक देता था, लेकिन एक दुष्ट छायाप्री ने उसे चुरा लिया और जंगल के सबसे छिपे हुए कोने में छिपा दिया। जब तक वह क्रिस्टल वापस नहीं आएगा, झील सूखती रहेगी। गाना गाने वाला क्रिस्टल, मीरा की आंखों में चमक आ गई। हमें उसे ढूंढना होगा, बाबा। चिंगू भी अपनी पूंछ हिलाकर सहमत हुआ। ज्ञानवृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, बच्चों। वह क्रिस्टल इंद्रधनुषी झरनों की घाटी में छिपा है, जहां फूल अपने आप नाचते हैं और हवा मधुर गीत गाती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसने मीरा को एक पुराना पत्ता दिया जिस पर एक नक्शा बना था। यह नक्शा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हिम्मत और दोस्ती से तुम सब कर पाओगे। मीरा और चिंगू ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले फुसफुसाते भूल भुलैया से गुजरना था। यह भूल भुलैया इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आती थी। पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी, जैसे वे आपस में फुसफुसा रही हों। मीरा को थोड़ा डर लग रहा था। चिंगू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। किस रास्ते जाएं? चिंगू ने अपनी तेज नाक से हवा को सूंघा और फिर एक डाली पर उछलकर इशारा किया। कुई कुई, उसने कहा, जैसे वह कह रहा हो कि यही सही रास्ता है। मीरा ने चिंगू पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चिंगू की फुर्ती और मीरा की सूझबूझ से वे फुसफुसाते भूल भुलैया से बाहर निकल आए। भूल भुलैया से निकलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन उन पर विशालकाय तितलियां सो रही थी, जो उनका रास्ता रोके हुए थी। ये तितलियां इतनी बड़ी थी कि एक बार में कई फूलों को ढक लेती थी। ओह, मीरा ने कहा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो सो रही हैं और बहुत बड़ी हैं। चिंगू ने तितलियों को छूने की कोशिश की, लेकिन वे हिली भी नहीं। फिर मीरा को याद आया कि ज्ञानवृक्ष ने कहा था कि फूलों के झरने बहते हैं और हवा मधुर गीत गाती है।
उसने सोचा कि शायद इन तितलियों को जगाने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा। मीरा ने अपने मन में एक मधुर गीत गुनगुनाना शुरू किया, जो उसने अक्सर अपनी माँ से सुना था। उसकी आवाज इतनी प्यारी और शांत थी कि हवा में घुल गई। धीरे धीरे एक तितली के पंखों में हल्की सी हलचल हुई। फिर दूसरी तितली भी उठी और धीरे धीरे सभी विशालकाय तितलियां जाग गईं। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीरा को देखा, जैसे पूछ रही हों कि यह क्या था। मीरा ने उन्हें मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। तितलियां धीरे से उड़ गईं और उनके लिए रास्ता बना दिया। मीरा और चिंगू ने एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराया। उन्होंने एक और चुनौती पार कर ली थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी नदी मिली। नदी का पानी बिल्कुल साफ था और उसके किनारे चमकीले रंगीन पत्थर पड़े थे। मीरा ने पत्थरों को देखा और सोचा कि शायद यहीं इंद्रधनुषी झरने हों। उन्होंने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया और थोड़ी दूर बाद उन्हें वह नजारा दिखा जिसकी उन्हें तलाश थी। एक ऊंची पहाड़ी से पानी नीचे गिर रहा था और सूरज की रोशनी उस पानी पर पड़कर एक बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष बना रही थी। यह सचमुच इंद्रधनुषी झरना था। वाह! मीरा खुशी से चिल्लाई। चिंगू, हमने इसे ढूंढ लिया। इंद्रधनुषी झरने के पीछे एक घनी झाड़ी में एक छोटी सी गुफा छिपी हुई थी। गुफा का मुंह पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर हरी बेलें लिपटी हुई थी। लेकिन गुफा के अंदर से एक हल्की सी चमक बाहर आ रही थी, जैसे कोई टिमटिमाती हुई रोशनी। मुझे लगता है क्रिस्टल वही है, मीरा ने कहा। वे झाड़ियों को हटाकर गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस चमक की ओर बढ़ते ही उन्हें एक गोल पत्थर के ऊपर रखा हुआ एक खूबसूरत चमकीला क्रिस्टल दिखा। वह अलग अलग रंगों में चमक रहा था, जैसे उसमें एक छोटा इंद्रधनुष कैद हो। मीरा ने क्रिस्टल को उठाया। वह छूने में ठंडा और चिकना था और उससे हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। लेकिन ज्ञानवृक्ष ने कहा था कि यह गाना गाने वाला क्रिस्टल है और यह तो चुपचाप चमक रहा था। चिंगू, यह तो गाना नहीं गा रहा, मीरा ने थोड़ी मायूसी से कहा। चिंगू ने अपनी छोटी सी उंगली से क्रिस्टल को छुआ और फिर मीरा के चेहरे को देखा। मीरा ने सोचा, शायद इसे गाने के लिए कुछ खास करना होगा। उसे याद आया कि ज्ञानवृक्ष ने दोस्ती और हिम्मत की बात कही थी। उसने चिंगू का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन सोचा, काश झिलमिल झील फिर से ठीक हो जाए और जंगल के सारे जानवर खुश रहें। उसने जंगल के लिए अपने प्यार और चिंता को क्रिस्टल तक पहुंचाया। जैसे ही मीरा ने ये सब सोचा, क्रिस्टल और तेजी से चमकने लगा। एक हल्की सी धुन बजने लगी, पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। यह धुन इतनी प्यारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों और हवा में जादू घुल गया हो। क्रिस्टल सचमुच गाना गाने लगा था। मीरा और चिंगू खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस चमकते गीत गाते क्रिस्टल को लेकर वापस झिलमिल झील की ओर दौड़ना शुरू किया। उनका दिल उम्मीद और उत्साह से भरा हुआ था। मीरा और चिंगू दौड़ते दौड़ते थक गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी और जीत की चमक थी। वे जल्दी से झिलमिल झील के पास पहुंचे। झील का पानी और भी कम हो गया था और उसकी सतह पर उदासी छाई हुई थी। मीरा ने क्रिस्टल को सावधानी से झील के किनारे मिट्टी में रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल ने मिट्टी को छुआ, उसकी धुन और भी मधुर हो गई। एक तेज रोशनी क्रिस्टल से निकली और झील के पानी में फैल गई। देखते ही देखते झील का पानी फिर से बढ़ने लगा। वह पहले से भी ज्यादा साफ और चमकीला हो गया। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे और हवा में ताजगी भर गई। जंगल के सभी जानवर जो पास में छिपे थे, खुशी से अपनी आवाजें निकालने लगे। ज्ञानवृक्ष ने दूर से यह सब देखा और उसकी मुरझाई हुई पत्तियां फिर से हरी भरी हो गईं। मीरा और चिंगू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने मिलकर जंगल को बचा लिया था। उस दिन के बाद झिलमिल झील हमेशा मुस्कुराती रही
और मीरा और चिंगू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल के सभी जानवर उन्हें हीरो मानते थे। मीरा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और प्रकृति से प्यार किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।